हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर आशुतोष पाठक और आप देख रहे हैं सिविल पितामह सिविल इंजीनियर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, हम इस शॉर्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ फ्लाई लेवलिंग एंड व्हाट आर द थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, एंड वी आल्सो डिस्कस वेयर दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड ऑन द फील्ड। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो उसके वो भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, तो जिससे कि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली फ्लाई लेवलिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ लेवलिंग इन विच बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग्स आर टेकन, एंड इट इज़ ए वेरी अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ लेवलिंग इन विच साइड्स आर टेकन एज लार्ज एज पॉसिबल। जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो फ्लाई लेवलिंग है वो एक लेवलिंग की ब्रांच होती है जिसमें सिर्फ हम बैक साइड और फोर साइड रीडिंग को ही लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इजीली इस इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन शो की गई है वो ग्राउंड सरफेस को शो कर रही है। ये हमारे पास एक डेटम पॉइंट है। तो जो हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हम फ्लाई लेवलिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्लाई लेवलिंग में क्या होता है कि सिर्फ बैक साइड और फोर साइड रीडिंग को लेते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए जो हमने ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेटअप किया है उसकी पोजीशन ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी नेक्स्ट पोजीशन के पे। यहाँ पे हमने एक ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है बेंचमार्क और पॉइंट ए के बीच में। तो जो सबसे पहले रीडिंग जो हमने ऑटो लेवल से ली जाती है वो बैक साइड रीडिंग होती है। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप हुआ है उसकी हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमको नहीं पता है। इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालने के लिए हमारे पास ये बेंचमार्क की रीडिंग दिया गया है। तो बेंचमार्क हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसका हमें एलिवेशन पता होता है, जो कि एलिवेशन डेटम पॉइंट से उसका एलिवेशन हमें पता होता है। जो हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं बेंचमार्क पे वो हमारी बैक साइड रीडिंग होती है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए जो हमारे पास बेंचमार्क का आरएल है उसमें हम बैक साइड रीडिंग को ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट दिस पॉइंट यहाँ पे पता चलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ए का आरएल निकालने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है तो उसको हम पॉइंट ए पे स्टाफ को सेटअप करते हैं। और जो हम रीडिंग नेक्स्ट लेते हैं फोर साइड रीडिंग होती है, क्योंकि फ्लाई लेवलिंग में सिर्फ बैक साइड और फोर साइड रीडिंग ही ली जाती है। तो हमें प्राइमरी पर्पज़ होता है कि आरएल ऑफ पॉइंट ए को डिटरमाइन करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उसमें जो लाइन ऑफ साइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब हम स्टाफ को यहाँ पॉइंट ए पर प्लेस करते हैं तो जो भी हमारी लाइन ऑफ साइट स्टाफ को इंटरसेक्ट करेगी तो वो रीडिंग हमारी फोर साइड होगी। तो जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो जो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो इस पॉइंट पे भी सेम होगा। तो जो हमने फोर साइड रीडिंग यहाँ पे निकाली हुई है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में से जब ये फोर साइड रीडिंग को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आरएल हमारा पॉइंट ए पे निकल के आता है, जो कि एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू डेटम होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो पॉइंट बी है उसका आरएल निकालने के लिए हमें यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके इसमें ले जाना होगा। तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारा जो शिफ्ट हमने जब इंस्ट्रूमेंट को नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट किया तो उसका एलिवेशन और प्रीवियस जो स्टेशन था उसका एलिवेशन में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए जो हमने पहले आरएल ऑफ ए निकाला हुआ है उसमें से जो हमने बैक साइड रीडिंग उसी पॉइंट की हमने बैक साइड रीडिंग ली, तो उसमें हम उस आरएल ऑफ ए में से बैक साइड रीडिंग को जो हम ऐड कर देते हैं तो हमारा न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस देखा कि हमारे पास जो लाइन ऑफ साइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो बी पॉइंट का आरएल निकालने के लिए हम यहाँ पे जो फोर साइड रीडिंग हमारी आई है तो एचआई में से फोर साइड रीडिंग को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आरएल ऑफ पॉइंट बी निकल आएगा। वैसे ही आरएल पॉइंट ऑफ पॉइंट सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको बी और सी के बीच में कहीं पे भी प्लेस करेंगे और हम फिर से बैक साइड और फोर साइड निकालेंगे, रीडिंग लेंगे और न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम यहाँ पे फोर साइड रीडिंग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आरएल ऑफ पॉइंट सी निकल के आएगा। तो ऐसे ही हम आरएल ऑफ पॉइंट डी निकालने के लिए फिर से नेक्स्ट स्टेशन को सेटअप करेंगे और सेम प्रोसीजर अप्लाई करके यहाँ से आरएल ऑफ पॉइंट डी भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास फ्लाई लेवलिंग होती है वो बेसिकली लेवलिंग का ही पार्ट होती है जिसमें सिर्फ हम प्रोसीजरल
चेंज करते हैं, जिसमें सिर्फ हम बैक साइड और फोर साइड रीडिंग को ही लेते हैं। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट साइड नहीं ली जाती है। जो बेसिकली फ्लाई लेवलिंग का हम यूज़ बेसिकली लेवल ट्रांसफ़र और क्लोज्ड लूप लेवलिंग के केस में करते हैं। जो लेवल ट्रांसफ़र होता है हमारे पास, जैसा कि है यहाँ पे नाम से पता चलता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमको लेवल को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लाई लेवलिंग की आवश्यकता होती है। तो इसको हम एक बेसिक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि आप अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, तो और ये चाहते हैं कि आपका जो घर है वो एक रोड से कुछ एलिवेशन पे बनाया जाए, जिससे कि कोई भी पानी भरने की समस्या ना हो पैदा हो। तो बेसिकली आपको ये पता नहीं होता कि आपका जहाँ पे घर प्रपोज्ड है, जो साइट है आपकी, उसका एलिवेशन कितना है आपकी रोड से, और आप चाहते हैं कि इस रोड से आपका घर इतना ऊंचा बने। तो फ्रेंड्स, आपका फ्लाई लेवलिंग का यूज़ करके आप इजीली लेवल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया है डायग्राम में कि फ्लाई लेवलिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है रोड का, वो बेंचमार्क होता है, और जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपका घर प्रपोज्ड है साइट, तो यहाँ पे हम फ्लाई लेवलिंग का इस्तेमाल करके ईज़िली यहाँ पे लेवल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि ये बेंचमार्क है, यहाँ पे हम कहीं बीच में इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं और बैक साइड बेंचमार्क पे हमने बैक साइड रीडिंग लेते हैं, उससे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेशन हम शिफ्ट करेंगे। इस तरह से हम स्टेशन को शिफ्ट कर करके और यहाँ पे जो हमारा जो प्रपोज साइट है उसका हमने RL यानी एलिवेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। और फिर बाद में देखते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमने बेंचमार्क लिया है, रेफरेंस पॉइंट लिया है, उससे हमारा जो साइड का पॉइंट है, साइड का एलिवेशन है, वो कितना ऊंचा या नीचा है। तो जो भी हमारा एलिवेशन डिफरेंस निकल के आता है, और हम चाहते हैं कि जो हमारा बनने वाला घर है वो रोड लेवल के स्टार्टिंग पॉइंट से इतना ऊंचा हो, तो उस एलिवेशन में हम उतना ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करके हम उस प्रपोज एलिवेशन पे अपना घर बना सकते हैं। इस तरह से हम फ्लाई लेवलिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके लेवल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रोड टू योर प्रपोज साइट। तो जो सेकेंड हमारे पास यूज़ होता है वो क्लोज लूप लेवलिंग का में यूज़ हो सकता है हमारे पास फ्लाई लेवलिंग का। तो जैसे कि हमारे पास ये कोई प्रपोज्ड हाउस है या कोई हाउस बिल्ड है और उसके चारों ओर एक क्लोज्ड बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के उसके चारों तरफ हमको कोई एक सर्वे लेवलिंग परफॉर्म करनी है। तो और हमारे पास यहाँ पे कोई भी बेंचमार्क नहीं दिया है या एक ही बेंचमार्क दिया है। तो बेसिकली क्लोज्ड लूप लेवलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी बेंचमार्क अवेलेबल ना हो तब भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो क्लोज्ड लूप लेवलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है, स्टेशन 4 है। इस तरह से हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो हम इस डायरेक्शन में जब बढ़ेंगे तो जो भी हम RL निकालते हैं बेंचमार्क का, तो जो भी पहले हमने RL बेंचमार्क का निकाला होता है, तो जब लास्ट स्टेशन से जो हम RL निकाल रहे होते हैं बेंचमार्क का, तो वो बराबर होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी एरर आती है तो उस एरर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्लोज लूप लेवलिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी देखेंगे, और जो अगर हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पे ऑकर होती है तो उसको कैसे मैनिपुलेट एडजस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।